दिवसीय धरना पे क्या कहें? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जम्मू जिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देशवासियों को आप सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहे हैं कि महागठबंधन की जब सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय विपक्ष के नेता जो आज हैं, उस समय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी थे, उनके नेतृत्व में आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था। महागठबंधन की सरकार में आरक्षण में जातिगत जनगणना करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये सरकार की खर्च हुई और तब जातिगत जनगणना शुरू हुआ और ख़त्म भी हुआ। लेकिन बाबा साहब संविधान में जो हक और अधिकार शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबों को दिया गया था, वह हक और अधिकार आज तक नहीं मिला। इसी का मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और आज विपक्ष के नेता और बिहार का भावी भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव जी और पूर्वांचल के विकास पुत्र आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी और स्थानीय नेता यहाँ विजय प्रकाश, सबों ने मिलजुल कर एक मुद्दा उठाया और कल प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगताओं के निर्देशानुसार सभी बिहार के जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना आरक्षण का कि लागू नहीं किया गया। भाजपा के इशारे पर जदयू का जो सरकार है, एनडीए का जो सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी आनाकानी कर रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं कि 65% आरक्षण लागू किया जाए, जो कि सरकार का 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, लेकिन आज तक उसका अमली जामा नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव जिसमें नीतीश कुमार दोनों आए थे महागठबंधन में, उसमें तो दिए थे। आप लोग को याद होगा कि आज जो बिहार के भावी भविष्य प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ में नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री जी से भी मिले, इस आरक्षण की बात को भी रखे और उन्होंने माना भी, और उसी अनुसार से महागठबंधन की सरकार जो है 500 करोड़ रुपया खर्चा करवाए और जातिगत जनगणना शुरू भी की है, लेकिन लागू नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लगा दिया गया, क्योंकि सरकार उसको अपील भी नहीं किया। इसी के विरोध में आज हम लोग सभी राजद परिवार जम्मू में एक दिवसीय धरना धर रहे हैं और ये धरना तब तक चलेगा जब तक कि पूरे बिहार में आरक्षण लागू नहीं हो जाए। आरक्षण नहीं लागू होने के कारण आज जो नौकरियां बिहार में आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 5 लाख दिया गया, जो 10 लाख का वादा किया गया, तो 5 लाख पूरा किए, उसमें आरक्षण लागू था। लेकिन आज जब सरकार हमारी नहीं है तो नौकरी में भी आरक्षण नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हमारा दलित, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं उनको नौकरी से वंचित रखा जा रहा है। और उसकी लड़ाई हम लोग राजद परिवार सब लड़ रहे हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र सही नहीं है? क्या आरक्षण की बात कर रहे हैं? भाजपा की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, पूरे देश नफरत का बीज बो रहा है। हिंदू मुस्लिम करके भाई आपस में सबको लड़ा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब देश को आज़ाद कराने का था, जितना हिंदू भाई का खून बहा उतने मुस्लिम भाई का बहा, उतने सिख भाई का बहा, उतने ईसाई भाई का बहा। इसलिए हम लोग सभी एक हैं। लेकिन भाजपा जो है, नरेंद्र मोदी जी नफरत का बीज बोते हैं। वो कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, संविधान में छेड़छाड़ कर रहे हैं। संविधान में एक लिखा हुआ है कि 70 साल 75 साल ही आरक्षण के बाबा साहब के इतिहास से दिया गया। अब 75 साल हो चुका, आपका आरक्षण क्या लगता है, भारत में बराबरी नहीं है क्या? अगर बराबरी रहता तो ये मुद्दा आपके बीच नहीं आती। अगर बराबरी रहता तो आज आप भी बढ़िया में नौकरी में रहते, आपका घर परिवार का बच्चे लोग नौकरी में रहते। इसको वंचित रखने का एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था
और भाजपा की कूटनीति और आरएसएस की एक व्यवस्था करके इसको वंचित रखा है। आज आप जानते हैं कि कॉलेज में आपका एक भी घर का बच्चा नौकरी में नहीं जा सकता है। रोस्टर जो कॉलेज का किया है उसमें एक लेक्चरर आपका ओबीसी बैकवर्ड अति पिछड़ा दलित का नहीं हो सकता है। आपको मालूम है आज आप हाईकोर्ट में जो नीति निर्धारण किया गया आपका जज नहीं बन सकता है। पढ़ाई करेगा तो क्यों नहीं बनेगा? पढ़ाई करेगा जनरल शिक्षण आप जा रहे हैं, लेकिन जो आरक्षण दिया गया, जो बाबा साहब के संविधान में अधिकार दिया गया, उसको तो लागू नहीं किया जा रहा है। अच्छा, इसलिए अगर लागू हो सकता है, आरक्षण मिल सकता है, तो मात्र पूरे देश में एक ही नेता है, वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव और बिहार में तेजस्वी यादव जी, जिसके नेतृत्व में आरक्षण लागू किया जा सकता है। सभी जो सामाजिक न्याय लोगों को जो है मान सम्मान मिल सकता है। अति पिछड़े, शोषित, दलित, वंचित सभी वर्गों को सम्मान मिल सकता है। क्या चिराग पासवान बोले कि आप लोग बोलते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा? चिराग पासवान तो ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी है जो सुरक्षित है, कहीं कहीं पर कोई आरक्षण को लेकर कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा, आप लोग बोले छेड़छाड़ हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिस समय थे उस समय आरक्षण में जब छेड़छाड़ किया जा रहा था, SC/ST एक्ट हटाया जा रहा था, तो पूरे देश में रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन चला, आज जिसके कारण SC/ST को छेड़ा नहीं गया। चिराग पासवान जी बोल रहे हैं, आप बोलने का अपना अपना तरीका है, जीने का तरीका है, वो सत्ता शासन में है तो उन्हीं का बोली बोलते हैं। अपना परिचय दे दिए। डॉक्टर त्रिवेणी यादव, अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल।